नमस्कार मित्रों, मैं ज्योतिषाचार्य अभिषेक तिवारी आपको अपना YouTube चैनल एस्ट्रो अभिषेक तिवारी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों के बारे में। आगामी नव वर्ष 2021 कुंभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, किस प्रकार का फल मिलेगा, उनके संपूर्ण फलाफल के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं कुंभ राशि के जातकों के बारे में, उनका 2021 में उनके कैरियर, आर्थिक स्थिति, परिवार, प्रेम प्रसंग, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार के बारे में, और एक कारगर सटीक उपाय जिसके द्वारा कुंभ राशि के जातकों का 2021 एक यादगार साल हो जाएगा। इसको करने से आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो शुरू करते हैं कुंभ राशि के फलाफल के बारे में। कुंभ राशि के जातकों को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और आपको मिश्रित परिणाम की प्राप्ति होगी। व्यापार करने वाले जातकों को कार्य क्षेत्र के संबंध में किसी यात्रा पर जाने का मौका मिलेगा। इस साल आपकी नौकरी में स्थानांतरण या ट्रांसफर की मौके मिलेंगे। आर्थिक जीवन में अचानक से खर्च में वृद्धि नजर आएगी, जिसके चलते कुछ समय के लिए आर्थिक तंगी भी महसूस कर सकते हैं। आप अपनी मेहनत के अनुसार फल की प्राप्ति होगी, इसलिए मेहनत पर विश्वास करना अधिक उचित रहेगा। विद्यार्थियों को इस साल अधिक मेहनत करने की होगी। हालांकि अपने देश में शिक्षा प्राप्त करने वालों की इच्छा पूरी हो सकती है। इस वर्ष आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। इस साल अनेक यात्राएं होंगी, जिनमें से कुछ में आपको मनोवांछित परिणाम भी मिलेंगे। हालांकि आपकी आमदनी अच्छी रहेगी, लेकिन अत्यधिक खर्चों की वजह से वित्तीय समस्याएं उत्पन्न होंगी, इसलिए आपको खर्चों पर नियंत्रण करना होगा। विदेश जाने के इच्छुक लोगों को उनकी मुराद पूरी होगी। वो बहुत दिनों से जो इंतज़ार कर रहे हैं विदेश जाने के लिए, पढ़ाई या व्यापार, बिजनेस, नौकरी के सिलसिले में, उनकी यह इच्छा अवश्य पूरी होने वाली है। आपका पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। वहीं दूसरी ओर दाम्पत्य जीवन में भी कुछ खुशी कुछ गम के माहौल बने रहेंगे। अपने जीवन साथी से अच्छा तालमेल बना कर रखें, जिससे आपका जीवन, दाम्पत्य जीवन ठीक ठाक संतुलित बना रहे। तो अब विस्तृत रूप से बात करते हैं कैरियर के बारे में। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए जो व्यापार और नौकरी पेशा जातकों के लिए यह वर्ष थोड़ा प्रतिकूल रहने वाला है। जो व्यापार करते हैं, नौकरी पेशा करते हैं, उनके लिए थोड़ा प्रतिकूल रहेगा। आपको अपने कैरियर में सफलता प्राप्ति करने के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ेगी और निरंतर प्रयास करते रहना पड़ेगा। ऐसे में इस समय कोई भी नया व्यापार शुरू करने से बचें। अपने कैरियर के भाव के स्वामी मंगल हैं, जो अपने स्वयं के तीसरे भाव में मौजूद हैं। साथ ही वृश्चिक राशि में शुक्र और केतु की युति दशम भाव में होने की वजह से आपको वर्ष पर्यंत तक संघर्ष करना पड़ सकता है। जो जातक पहले से नौकरी कर रहे हैं, उन्हें इच्छानुसार शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, परंतु यदि आप किसी नई नौकरी से जुड़े हैं तो आपको इस समय थोड़ी अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। वर्ष के मध्य में उन जातकों के लिए फायदेमंद साबित होगा जो सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं। अगर आर्थिक स्थिति की बात करें तो कुंभ राशि के जातकों के आर्थिक जीवन में यह वर्ष अनुकूल रहेगा, क्योंकि धनु के स्वामी गुरु बृहस्पति इस दौरान आपके द्वादश भाव में रहेंगे। इसलिए आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए आपकी निर्भरता जो है भाग्य के बजाय आपकी कड़ी मेहनत पर डिपेंड करती है। धन प्राप्ति के स्रोत इस दौरान सबसे अधिक बाधित होंगे, जिसके कारण आप अपना धन संचय करने में पूरी तरह असफल सिद्ध हो सकते हैं। इस वर्ष आपको सबसे अधिक निवेश से जुड़े मामलों में सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। जब भी कहीं आपको पैसा लगाना है या निवेश करना है या किसी को देना है, तो उसमें विशेष सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि जोखिम भरे किसी भी व्यवसाय में धन निवेश होने के योग
बनते दिखाई दे रहे हैं। आपके खर्चों के स्वामी धन शनि इस दौरान गुरु बृहस्पति के साथ आपके व्यय भाव में ही हैं। इससे व्यय के चांसेस बढ़ रहे हैं, व्यय के योग बन रहे हैं। ऐसे में आपको इस साल किसी भी कार्य में अपने प्रयास और ऊर्जा और समय लगाने से पहले विस्तृत रूप से अपनी कुंडली का विश्लेषण करा लें, जिससे कि कम से कम नुकसान और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो सके। आइए बात करते हैं अब परिवार के बारे में। आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा वर्ष पर्यंत तक। यह वर्ष पारिवारिक जीवन में आपको मिले जुले परिणाम देंगे। राहु इस वर्ष आपके चतुर्थ भाव में उपस्थित हैं, जिसके कारण आपको काम के चलते अपने घर से दूर जाना पड़ सकता है। यात्राएं तो होगी ही, क्योंकि व्यय भाव में शनि और बृहस्पति का युति भी है, इसलिए राहु भी आपको यात्रा के तरफ मोड़ रहे हैं। काम के सिलसिले में जा सकते हैं, परिवार के अन्य कारणों के द्वारा जा सकते हैं। इसके परिणाम स्वरूप आप अपने परिवार को पर्याप्त समय देने में असमर्थ रहेंगे और इससे कुछ मतभेद भी उत्पन्न हो सकते हैं। फरवरी के महीने में शुक्रदेव का गोचर आपको महिलाओं के साथ अपने संबंध बेहतर करने के कई अवसर देगा, जिससे आप अपने परिवार की महिलाओं के साथ अपने मजबूत और बेहतर संबंध विकसित कर सकते हैं। माता हो, बहन हो या पत्नी हो, इनके साथ संबंध अगर पहले से खराब चल रहे हैं तो ये इसमें सुधार होने की अवसर दिख रहे हैं। अप्रैल में मेष राशि में बुध का होने वाला गोचर आपके और भाई बहनों के संबंधों में कुछ तनाव उत्पन्न जरूर कर सकता है। आपकी माँ के लिए तनाव और चिंता का कारण बन सकता है। ऐसे में आपको इस दौरान अपने व्यवहार में सुधार करने की जरूरत होगी। जो लोग काफ़ी समय से अपनी शादीशुदा जिंदगी को लेकर चिंतित थे, उनके लिए साल का यह समय भावनात्मक रूप से अपने रिश्तों को मजबूती प्रदान करने की होगी। आप अपने दाम्पत्य जीवन के प्रति ज़्यादा सतर्क रहें, जिससे आपका जीवन खुशी खुशी बीत सके। अगर प्रेम संबंधों की बात करें तो इस राशि के जातकों को प्रेम संबंधों में अनुकूल परिणाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपके प्रेम और रोमांस के भाव के स्वामी वर्ष की शुरुआत में ही लाभ और आय के भाव में मौजूद होंगे, जिसके कारण कुंभ राशि के प्रेमी जातकों को इस समय अपने रिश्ते के प्रति अधिक गंभीर और प्रतिबद्ध होने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही कुंभ राशि में गुरु बृहस्पति का गोचर उनके प्रेम जीवन में सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा, क्योंकि इस दौरान गुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके पंचम भाव पर होगी और प्रेमी जातक जो लंबे समय से अपने रिश्ते को लेकर के प्रतिबद्ध हैं, उन्हें इस वर्ष प्रेम विवाह के बंधन में बंधने के भी अवसर मिलेंगे। अगर शिक्षा की बात करें तो आपके शिक्षा के स्वामी बुध इस वर्ष आपकी राशि के एकादश भाव में सूर्य के साथ युति करते हुए आपकी राशि में बुधादित्य योग बना रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप यह वर्ष निश्चित रूप से कुंभ राशि के छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में सफलता दिलाएगा। प्रतियोगी परीक्षाओं या सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए यह अच्छा अवसर है। राशि के छठे भाव पर शनि और गुरु बृहस्पति की सीधी दृष्टि उन्हें शुभ फल देने का कार्य करेगी। इसके बाद जब शनिदेव आपके नवम भाव को दृष्टि करेंगे, तब विदेश जाकर उच्च शिक्षा ग्रहण करने का अवसर भी मिल सकता है और उस समय लाभ मिलने की संभावना भी बढ़ जाएगी। इस वर्ष जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल के महीने आपके लिए काफ़ी फायदेमंद सिद्ध हो सकते हैं शिक्षा की दृष्टि से। वो जातक जो अभी तक बेरोजगार हैं, उन्हें इस दौरान रोजगार के शुभ अवसर मिलने की संभावना नजर आ रही है। स्वास्थ्य, यह वर्ष आपकी सेहत के लिए थोड़ा प्रतिकूल होगा, क्योंकि आपके द्वादश भाव में गुरु और शनि की स्थिति आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां दे सकते हैं। इस कारण कुछ शारीरिक परेशानियों जैसे पैरों में दर्द, गैस, एसिडिटी, जोड़ों में दर्द, अपच, सर्दी, खांसी, जुखाम आदि से भी आपको दो चार होना पड़ सकता है। यदि आप पहले से ही किसी बीमारी से पीड़ित हैं तो आपके लिए यह समय अधिक तनावपूर्ण सिद्ध हो सकता है। कुछ जातक इस पूरे वर्ष ही तंत्रिका या पाचन समस्याओं से पीड़ित हो सकते हैं, परंतु ये परेशानी भी गंभीर या लंबे समय के लिए आपके जीवन को प्रभावित नहीं करेगी। ऐसे में आपको इस पूरे ही वर्ष आपकी अधिक मसालेदार भोजन आदि से परहेज करना चाहिए। यूँ तो इस वर्ष
कई विभिन्न ग्रहों का गोचर आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करेंगे, लेकिन विशेष रूप से मंगलदेव आपको इस वर्ष उन सभी से सफलतापूर्वक लड़ते हुए नजर आएंगे और आप अंततः अपने स्वास्थ्य में सुधार पा लेंगे। लेकिन बृहस्पति और शनि की युति का ध्यान रखिएगा, विशेषकर शनि की। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति और शनि की स्थिति सामान्य है तो ठीक है, नहीं तो अगर बृहस्पति और शनि की जन्म कुंडली में स्थिति ठीक नहीं है, किसी पापाग्रह से पापाक्रांत हैं या पीड़ित हैं, तो विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। अब आगे बात करते हैं आपके जीवन को यादगार बनाने के लिए, आपकी इस वर्ष 2021 को यादगार बनाने के लिए ऐसा उपाय जिसको करने से आपका यह वर्ष 2021 यादगार बीतेगा। कम से कम परेशानी आएंगी और अधिक से अधिक लाभ मिलेंगे। आपका स्वास्थ्य, शिक्षा, पारिवारिक समस्याएं और करियर में उन्नति मिलेगी। गाय को रोटी खिलाएं। प्रतिदिन भोजन करते समय, जो भी आप भोजन कर रहे हैं संध्या के समय, रोटी, चावल, दाल, सब्जी जो भी खा रहे हैं, आप उसमें से गौग्रास निकालें और उसे गौ माता को अपने हाथ से खिला दें या किसी से को दे करके घर के लोगों से आप गौ माँ को खिलाएं। हर शनिवार पीपल के वृक्ष को जल चढ़ाएं और जल चढ़ाने के बाद 7 बार परिक्रमा अवश्य करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र से, या फिर शनि के बीज मंत्र ओम सम शनिश्चराय नमः बोलते हुए आपको 7 परिक्रमा अवश्य करनी है। और एक तेल का, सरसों तेल का दीपक जिसका मुख पश्चिम दिशा की ओर करके उसे जलाएं। मंगलवार के दिन भगवान हनुमान जी को लाल चोला चढ़ाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। शनिवार के दिन चींटियों को चीनी मिश्रित आटा खिलाएं, जिससे आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। एक बात ध्यान देना है कि आपकी द्वादश भाव में गुरु चांडाल योग बन रहा है, इससे आप सतर्क रहें। अगर आपकी जन्म कुंडली में भी ऐसा ही योग बन रहा है तो आपको विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी और इसका कुछ न कुछ उपचार अवश्य करा लेना चाहिए आपको, जिससे कोई विशेष हानि न हो। अंत में हम बात करते हैं, इस कुंडली को आप अच्छे से अपनी कुंडली को दिखाएं या उसका विश्लेषण कराएं और उसका लाभ पाएं। आप कुंडली दिखाने के लिए दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और हाँ मित्रों, अंत में आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारी वीडियो चैनल एस्ट्रो अभिषेक तिवारी को सब्सक्राइब कर दें तथा अपने मित्रों, परिचितों, दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि वो लोग भी इसका लाभ उठा सकें। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।